नमस्कार तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय शिक्षा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की गणित का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। बच्चों, ये इस क्लास का पहला वीडियो है। कक्षा 9th की गणित के अध्याय 1 का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम पाठ का परिचय और उसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। पाठ के परिचय के अंतर्गत हम सभी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में फिर हम अगली स्टेप पर जाएंगे और पहला एग्जाम्पल करेंगे। तो फिलहाल आप इस वीडियो में पाठ का परिचय जानिए बहुत अच्छे से, ठीक है? क्योंकि जब तक हमारा पाठ का परिचय क्लियर नहीं होगा, तब तक या हमें पाठ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम बिल्कुल भी आगे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? इसलिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपनी पेन कॉपी लेकर के तैयार रहिए। मैं जो जो भी लिखवाता जा रहा हूँ, आपको वह अच्छे से लिखना है और लिख करके उसे याद करना है, ठीक है? समझना है बस। तभी अपन बढ़िया एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। एक एक चीज़ से सभी स्टेप बाय स्टेप सभी का अध्ययन करते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये बात मेरी ज़रूर मानेंगे। बस केवल और केवल आप तो इनको समझिए और इन्हें याद कीजिए, ठीक है? चलिए तो बिना देरी किए आज ही हम अपना अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है? चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चलो, ठीक है? तो संख्या पद्धति आखिर होती क्या है? तो बच्चों, संख्या पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें सभी प्रकार की संख्याओं का वर्णन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसमें पहला बिंदु आता है संख्या रेखा। बच्चों, इस संख्या रेखा क्या होती है? देखिए, जब भी हम कोई रेखा को, एक लाइन को सीधी खींच देते हैं और एक जीरो से दो प्रकार की संख्याओं को, एक बीच में जीरो लिख करके दो प्रकार की संख्याओं को या दो प्रकार के पूर्णांकों को निरूपित कर देते हैं, दर्शा देते हैं। ये निरूपित कर देते हैं या फिर दर्शा देते हैं, उन्हें हम संख्या रेखा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जीरो लिख लिया बीच में सेंटर में, और यहाँ से मैं इधर को जो भी संख्याएं खींचूंगा उन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहेंगे, और इस संख्या से पीछे की ओर यानी लेफ्ट साइड की ओर जितनी भी संख्याओं को मैं लिखूंगा उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे, ठीक है? तो जीरो से लेफ्ट साइड की ओर यानी बाएं साइड की ओर जितनी भी संख्याएं लिखी जाएंगी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है? इन्हें अपन ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। और जीरो से दाईं ओर जितनी भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो सभी धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे जीरो से इस साइड जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब अपन सबसे पहले अपने इस गणित में पूर्ण संख्याओं को जानेंगे कि आखिर पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। बड़े ध्यान से समझना। अपन जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सरल परिभाषा में लिखा है, बहुत शॉर्ट परिभाषा में लिखा है। आपको केवल इसको ऐसा ही लिखना है और ऐसा ही लिख करके अगर पूछे पे एग्जामिनर कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको ऐसे ही लिख करके आना है पेपर में, ठीक है? चलिए समझते हैं। देखो, पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर, शून्य का मतलब जीरो से, अभी बताता हूँ। ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो बिल्कुल जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं,
उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक उदाहरण भी लिया है 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ से ये इन्फिनिटी का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने ब्लैक पेपर ले लिया, इस पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या, देखो मान लीजिए कोई संख्या 0 से शुरू हुई। देखिए, कोई संख्या 0 से शुरू हुई और वो अनंत तक जाएगी। 0, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से डैश डैश लगाते हुए कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाती है। यदि कोई संख्या कहाँ तक जाती है? अनंत तक, जिसका मतलब कोई अंत ना हो। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से ही शुरू होगी, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी बात। चलिए, तो अपन ने समझा कि ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं या 0 से शुरू होती हैं होकर के अनंत तक जाती हैं, उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन ने समझा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये अनंत तक जा रही हैं। अब इन संख्याओं को अपन किससे दर्शाते हैं बच्चों? तो इन संख्याओं को W से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। यानी अंग्रेजी वर्ड का जो W वर्ड होता है, अंग्रेजी भाषा का जो W वर्ड होता है, उससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे का समझते हैं। ये इधर लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा। अब अपन समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर, मतलब किससे शुरू होंगी? 1 से शुरू होंगी होकर अनंत तक जाती हैं, उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो संख्या 1 से शुरू हो उन्हें हम और अनंत तक जाए उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कह देते हैं। जैसे कि मैं इसमें समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से डैश 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 डैश, और यहाँ मैंने लिख दिया इन्फिनिटी का चिन्ह लिख दिया। तो जो संख्याएं देखिए, जो संख्याएं 1 से शुरू हुई और अनंत तक गई, कहाँ तक? 1 से शुरू हुई और अनंत तक गई, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कह देते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इनमें 0 शामिल नहीं होता है। और जिस संख्या में 0 शामिल हो जाता है वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक जाएंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से। इंग्लिश के, अंग्रेजी भाषा के n वर्ड से, यानी n अल्फ़ाबेट से इनको प्रदर्शित करते हैं। n का मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर। और यहाँ पर W का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए अब मैंने आपको समझा ही दिया, वो समझा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। चलिए अब अगली संख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं।
पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है। नंबर 3 पर मैं आपको पहली भूमिका की वीडियो में सब कुछ समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में फिर अपन अगले उदाहरण करेंगे, ठीक है। पूर्णांक शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, या नहीं आया हो तो दोबारा से मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। पूर्णांक कहते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए इसमें ये बताया गया है कि शून्य सहित, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ समझिए आप, इसमें ये बताया गया है शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, यहाँ से मैंने, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, यहाँ से मैंने इधर को 1 खींचा, 2 खींचा एक संख्या रेखा पर, और यहाँ पर 3 खींचा, यहाँ पर 4 खींचा, और यहाँ पर और बढ़ा दिया तो यहाँ पर 5 खींच लिया। उसी प्रकार से यहाँ मैंने 0 मान लिया। अभी यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है, समझते हुए चलना, और यहाँ 4, और यहाँ 5। तो देखिए यहाँ से इसको ऋणात्मक मानेंगे अपन, इस साइड ऋणात्मक और इस साइड धनात्मक, ठीक है जी। तो मैंने ये सभी ऋणात्मक कर दिए, तो 0 से इस साइड की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। 0 से इस साइड की संख्या क्या कहलाएगी, धनात्मक पूर्णांक, और 0 से इस साइड की जितनी भी संख्या है वो क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, इसको अब बड़े ध्यान से समझना, अब आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। देखो शून्य सहित, इसमें देखिए शून्य भी शामिल होगा, शून्य भी शामिल हो जाएगा। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक, सभी धनात्मक ये वाली संख्याएं और सभी ऋणात्मक ये वाली संख्याएं, ठीक है। तो शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, इन सभी को मिला देंगे तो एक समूह बनेगा, ठीक है। जब इन सभी संख्याओं को मिला देंगे, धनात्मक को, ऋणात्मक को और 0 को, तो क्या बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा, ठीक है। तो समूह को पूर्णांक कहते हैं। इन सभी को जब हम मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। सभी को हम क्या कह देते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक को मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं, जेड से। तो इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है, बिंदु नहीं होता इसमें, मतलब कोई भी संख्या कैसी नहीं होती, दशमलव में नहीं होती। जैसे मान लीजिए ऐसी नहीं होती है 5.5 या 5.7, ऐसी नहीं होती है, ठीक है। ऐसी बिल्कुल नहीं होती है, इसमें पूरा अंक होता है, जैसे कि 1 या 5, इस प्रकार से पूरा अंक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे 0 से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है, ठीक है। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अपन समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। देखिए
पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। देखो मैंने आपको समझाया था संख्या रेखा पर, और समझ लीजिए मैंने आपको बताया था धनात्मक पूर्णांक। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक, इसमें सभी धनात्मक संख्याएं आएंगी जितनी भी होंगी, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। जितनी भी ये धनात्मक संख्याएं हैं, इन सभी के समूह को अपन धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक होता है। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। देखिए इसमें जो सभी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, इन सभी का क्या होता है, देखो इस साइड जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, इन सभी का समूह होता है, ठीक है। देख इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। उदाहरण के लिए -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको यहीं पर, जब भी देखिए यहाँ समझिए, इसमें जब भी 0 से इधर को जितनी भी संख्याएं जाती हैं वो उतनी ही छोटी होती चली जाती हैं। जैसे कि मान लो जो 0 के जो जितने करीब होगा वो उतनी ही बड़ी संख्या मानी जाएगी ऋणात्मक संख्याओं में। जैसे कि मान लीजिए ये 1 है तो 1 सबसे बड़ा माना जाएगा, फिर 2 है, 2 उससे छोटा माना जाएगा 1 से, फिर ये 3 2 से भी छोटा माना जाएगा, फिर 4 3 से भी छोटा माना जाएगा, और 5 जो होगा वो 4 से भी छोटा माना जाएगा। यानी माइनस की ओर जितनी भी संख्याएं इधर को बढ़ती जाती हैं वो छोटी होती चली जाती हैं, और धनात्मक में इधर को बढ़ती जाती हैं तो वो बड़ी होती चली जाती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अभी अपन ने ऋणात्मक पूर्णांकों के बारे में भी जाना। अब अपन एक नोट डाल करके लिखिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कईयों बार पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, क्या है नोट, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु एक पूर्णांक है। बस इतनी बात आप बहुत अच्छे से याद करके रख लीजिए। जो शून्य है, ये शून्य, ये 0 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये 0 ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। कैसा पूर्णांक है ये, एक न्यूट्रन है। न्यूट्रन मतलब दोनों के बीच में आता है, इसलिए इसे अपन उदासीन पूर्णांक भी कह देते हैं। ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसमें समझिए आप। इसमें यही बोला गया है कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। कैसा है, ना ऋणात्मक में आएगा ना धनात्मक में आएगा, परंतु ये पूर्णांक है। लेकिन क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर अभी कुछ संख्याएं और रह गई हैं हमारी, तो उनके बारे में हम कल फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बढ़िया पढ़ते रहिए, इनको याद कीजिए बच्चों। मेरी बहुत मेहनत लगी है इनको लिखने में, ठीक है बच्चों। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, ना कि कोई फेक कंटेंट, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।